सभी कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज अपन अगला सवाल लेकर आए हैं समांतर श्रेणी से टॉपिक से संबंधित। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो अगले तीन पद और सारवंतर ज्ञात करना है तुमको। तो सबसे पहले हम जो श्रेणी दी है उसको चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं। इसको अपन चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन को उनके a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा। a2 माइनस a1 जब निकालेंगे तो इसका मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 4 माइनस पहला पद कितना है 2। तो हटाएंगे 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। इसी के साथ a3 माइनस a2 निकालेंगे। तीसरे में से दूसरा पद हटाएंगे। तीसरा पद कितना है 8 माइनस दूसरा पद कितना है 4। हटाएंगे तो 8 में से 4 गया, कितना। यहीं पे अपन ने देख लिया है जो दोनों पद एक से नहीं है, समान नहीं है, तो यहीं से अपन लिख देंगे कि a2 माइनस a1 का जो मान है वो a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं अतः यह एक एपी नहीं है। अतः यह एक एपी नहीं है। ऐसे अपन एक आध सवाल और लेते हैं। दूसरा सवाल एक आध कोई सवाल लेते हैं। जैसे अपन ने सवाल दिया 2,5/2 2,5/2 2,5/2 3,7/2 डॉट डॉट डॉट। अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अपन को इसमें करना क्या है? चेक करना है कि एपी है क्या है। अगर है तो अगले तीन पद और सारवंतर भी ज्ञात करना है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है a2 माइनस a1 का मान ज्ञात करेंगे। a2 माइनस a1 का मान ज्ञात करेंगे, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। तो 5/2 माइनस 2 कर देंगे, बटे में एक मान कर इनको हल करेंगे तो लघुत्तम 2 आएगा। 2 से 2 कटा 5 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में 4 1 बटा कितना आ गया 2। इसके बाद a3 माइनस a2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद अपना 3 है माइनस दूसरा पद 5/2 है। तीसरा पद 3 है और दूसरा पद 5/2 है। इनको बटे एक मान का लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 यानी 6 में से 5 1/2। इसी के साथ a4 माइनस a3 निकालेंगे तो a4 यानी चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा पद 7/2 है माइनस तीसरा पद 3 है। इसके बटे एक मान कर भिन्न बनाएंगे तो कितना आएगा 2। जब 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल तो 7 माइनस 3 दूनी 6 यानी घटाएंगे तो 1 बटे कितना आ गया 2। इतना करने के बाद अपन यहाँ पे लिख देंगे कि a2 माइनस a1 का मान, a3 माइनस a2 का मान, a4 माइनस a3 का मान। ये तीनों मान जो आए हैं वो कितना आए हैं 1/2 1/2 1/2। अतः यह हम कह सकते हैं कि अतः यह एक एपी है। अतः यह एक एपी है। और जो अपना जो अंतर आया है समान, इसी को हम कह सकते हैं सारवंतर। सारवंतर सारवंतर डी का मान हो जाएगा अपना 1/2। इसके बाद अपन आगे जब बढ़ते हैं आगे करेंगे तो इसके अगले तीन पद और याद करना। एपी है तो अगले तीन पद। तो अभी श्रेणी में 1 2 3 4 पद दिए हैं। अपन पांचवा पद से स्टार्ट करते हैं। पांचवा पद को अपन A5 बोल सकते हैं। A5 का मतलब होता है a प्लस 4d। यहाँ पे रखेंगे a का मान। a का मान अपने पास 2 है प्लस 4 गुणा d का मान 1/2 निकाला भी। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से पांचवा पद हमें प्राप्त कितना हो गया 4। अगली बात करते हैं अपन छठवें पद की। छठवां पद जो होगा वो a6 होगा। a6 का मतलब a प्लस 5d। a का मान 2 है प्लस 5 गुणा d का मान जो है 1/2। तो 2 प्लस 5 का 1 में 5 एकम 5/2 बटे 1 मान कर 2 लघुत्तम 2 दूनी 4 प्लस 5 से 5 एकम 5। तो 5 4 9 बटे कितना आ गया 2। तो ये कौन सा पद आ गया अपना अभी छठवां पद। इसके बाद अपन को कौन सा पद निकालना है सातवां पद। हम सातवां पद निकालेंगे तो सातवां पद जो होगा वो a7 का मतलब है a प्लस 6d। a प्लस 6d का मतलब a का मान 2 है प्लस 6 गुणा d का मान 1/2 से काटेंगे 2 3 6, 2 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो हमने इसको चेक किया तो पहले सबसे पहले इनका सारवंतर समान आया तो हमने इनको कह दिया कि सब क्या है
एपी है। एपी और सारवंतर डी का मान है 5वां पद, 6वां पद, 7वां। 1 2 3 4 पद अपन को दिए थे, अगले 3 पद निकालने थे। तो 3 पद अपन जब निकाले हैं तो उनको 5वां पद क्या है 4, 6वां पद क्या है 9/2, 7वां पद कितना है। तो इस प्रकार से अपन ने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया है और इसमें अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए हैं और सारवंतर भी ज्ञात कर लिया है।